हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम फिजिक्स के अंतर्गत बात करने वाले हैं ससंजक बल और असंजक बल क्या होते हैं और ये कहाँ पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इन दोनों के बारे में पहले तो यह समझेंगे कि ये होते क्या हैं और फिर ये किस तरह से दैनिक जीवन में हमारे काम आ रहे हैं, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने टॉपिक ले रखा है ससंजक बल और असंजक बल। और पहले हम देखेंगे ससंजक बल। तो ससंजक बल क्या होता है कि जब एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है जिससे वो आपस में बंधे रहते हैं, उस बल को हम कहते हैं ससंजक बल। क्या कहेंगे? ससंजक बल। जैसे हर कोई भी पदार्थ है, उसका जब आकार निश्चित होता है तो वहाँ पर उसके अंदर एक बल कार्य करता है, तो उसको कहते हैं, जब अणुओं के बीच बल कार्य करता है उसको कहते हैं अंतरा अणु बल। लेकिन जब एक ही प्रकार के अणुओं के बीच बल कार्य करेगा तो उसको हम कहेंगे ससंजक बल। क्या कहेंगे? ससंजक बल। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, इसमें मेन बात जो है वो है एक ही प्रकार के अणुओं के बीच काम करता है। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। अब ससंजक बल में जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो पानी की दो छोटी बूंदों को अगर हम पास में लाते हैं तो वो क्या होती हैं कि धीरे धीरे वो आपस में मिल करके एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही प्रकार के अणु हैं, यानी दोनों ही जल की बूंदें हैं और उनको पास में लाया गया है, तो वो क्या कर रही हैं, आपस में मिल जा रही हैं और एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही हैं। तो इस तरीके से जब हम एक ही प्रकार के अणुओं के बीच देखते हैं कि वो आपस में मिल करके एक साथ में मिल जा रही हैं, तो वहाँ पर कौन सा बल लगेगा? ससंजक बल लगेगा। जैसे अब इसके अलावा पहले हम असंजक बल भी देख लेते हैं कि असंजक बल क्या होता है। फिर हम इन दोनों के मिले जुले दैनिक जीवन पर उपयोगों के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब हम चलते हैं असंजक बल क्या होता है, इसको जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, असंजक बल क्या होता है। असंजक, तो असंजक बल क्या होता है कि जब अलग अलग पदार्थों के बीच, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसको हम कहते हैं असंजक बल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल। अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे? असंजक बल कहेंगे। अब इसका हम दैनिक जीवन में अगर उदाहरण लें तो देखिए, जैसे अगर हम दूध में पानी को मिला देते हैं तो क्या होता है, दूध के भीतर पानी जो है वो पूरी तरह से मिल जाता है। तो यहाँ पर दूध अलग चीज़ है और पानी क्या है, अलग चीज़ है। दूध के अणु अलग हैं और पानी के अणु अलग हैं, लेकिन जब हम उनको मिला देते हैं तो वो किसकी सहायता से मिल जाते हैं? असंजक बल के कारण। किससे मिल जाते हैं? असंजक बल के कारण। और अब अलग अलग इसके मिले जुले जो है उदाहरण क्या रहेंगे, जैसे जल की सतह पर अगर हम तेल की बूंद डालते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पर एक तो हो गया आपका जल। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, जल। तो जल के भीतर कुछ अणु होंगे जो कि जल को आपस में बांध कर रखे हैं। जल के अणु आपस में बंधे हुए हैं किसके कारण? ससंजक बल के कारण।
और अगर हम इस पर तेल की बूंद डालेंगे, क्या करेंगे, तेल की बूंद डाल देंगे, यह है तेल, तो तेल की बूंद के अणु क्या होंगे, वो भी ससंजक बल के कारण बंधे होंगे। लेकिन जब हम तेल की बूंद इस पर डालते हैं तो ये पानी के ऊपर फैल जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो तेल की बूंद है वो क्या होती है, जल की सतह पर तैर जाती है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके तेल के बीच जो अणु काम कर रहे हैं, यानी ससंजक बल, तेल के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल जल के बीच लगने वाले, जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से इस वाले का मान कम है। किसका मान कम है, ऊपर वाले का, और इसका मान कम होने के कारण ये जल के ऊपर तैरता है, यानी कि उसी की सतह पर फैल जाता है, मिलता नहीं। तो ये किस कारण हो रहा है, जल के अणुओं के बीच जो ससंजक बल काम कर रहा है और तेल के अणुओं के बीच जो ससंजक बल काम कर रहा है, उन दोनों का मान जो है वो अलग अलग है। यानी तेल वाले का मान ससंजक बल का कम है, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। इसलिए ये आपस में मिलेंगे नहीं। क्या हो जाएगा, तेल की बूंद इस पानी के ऊपर फैल जाती है। तो ये तो हो गया एक अलग एग्जाम्पल, जिसके कारण तेल की बूंद पानी की सतह पर फैल जाती है। और दूसरा, जल जो है वो कांच को भिगो देता है लेकिन पारा नहीं भिगोता है। ऐसा क्यों होता है, तो जल और पारे के बीच में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है। तो जब हम जल को कांच की सतह पर डालते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर जल के अणुओं के बीच जो ससंजक बल काम कर रहा है वो जल और कांच के बीच लगने वाले असंजक बल से कम होता है। इसलिए जल की जो बूंद है वो कांच को भिगो देती है, यानी कि कांच पर वो चिपक जाती है। और अगर हम वहीं पर पारे को ले लें तो पारे के अणुओं के बीच जो ससंजक बल काम कर रहा है वो पारे और कांच के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल से ज़्यादा होता है। इसलिए पारे की बूंद जो है वो कांच को नहीं भिगोती, यानी कि पारे की बूंद कांच पर नहीं चिपकती है। तो ये किस कारण हो रहा है, क्योंकि उसमें अलग अलग ससंजक बल और असंजक बल पाया जाता है। ठीक, इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर लिखा, तो लिखने के लिए हमने क्या किया है कि एक पेन का इस्तेमाल किया जिसमें स्याही है, और यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसकी सतह दूसरी है, तो यहाँ पर इसकी सतह है और यहाँ स्याही की सतह है। अगर हम इस स्याही को लेंगे तो स्याही के बीच जो अणु हैं उनके बीच में कौन सा बल काम कर रहा है, ससंजक बल काम कर रहा है। और जब हम इसको इसके साथ में मिलाते हैं तो यहाँ पर स्याही और बोर्ड के बीच अलग अलग अणु काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके बीच क्या लगेगा, असंजक बल लगेगा। तो स्याही के बीच जो ससंजक बल है उसका मान स्याही और बोर्ड के असंजक बल के मान से कम है, इसलिए हम इस पेन की सहायता से इस बोर्ड पर लिख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम इस पर लिखते हैं तो ये स्याही और इस बोर्ड, इन दोनों के अणु अलग अलग हैं। अणु अलग अलग होने के कारण उनमें लगेगा असंजक बल। क्या लगेगा, असंजक बल। और स्याही के अणुओं के बीच लग रहा है ससंजक बल। तो यहाँ पर ये जो स्याही है उसके कारण उसको हम इस बोर्ड पर लिख पाते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि स्याही और बोर्ड के बीच जो असंजक बल लगेगा उसका मान ज़्यादा है, किसकी अपेक्षा, स्याही के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल की तुलना। तो यहाँ पर हम अलग अलग एग्जाम्पल की सहायता से समझ पाए कि कैसे ससंजक बल और असंजक बल का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ससंजक बल और असंजक बल वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।